नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन के परिघटनाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है और इस वीडियो से जो है हम लोग गोली पृष्ठों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसमें हमें पहला पढ़ना है अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो अवतल गोली पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र है वो होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो आइए हम लोग इस सूत्र का निगमन करते हैं। मान लीजिए यह एक अवतल गोली पृष्ठ है इस प्रकार से, और यह इसकी मुख्य अक्ष है, यह इसकी मुख्य अक्ष है और इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु इस प्रकार से O रखी है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जहां से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है और इस पर मान लेते हैं इस प्रकार से एक अभिलंब है, इस प्रकार से एक अभिलंब है और यह दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यह एक बिंदु I से होकर आती है प्रतीत होती है, ये O है और यह C है। मान लीजिए यह जो है यह है Q डैश और इधर का माध्यम जो है मान लेते हैं N1 है और यह एक कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, यह एक विरल माध्यम है और इधर मान लेते हैं माध्यम N2 है और यह कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। इस प्रकार सघन से विरल जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। और मान लेते ये जो कोण है अभिलंब और आपतित के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण I बोलते हैं, यह I है और यह जो कोण है मान लेते यह अपवर्तन कोण R है और यह ध्रुव है। अब मान लेते इस पर से एक लंब हम लोग लंब जो है इस पर से इस बिंदु पर मान लीजिए मुख्य अक्ष पर इस प्रकार से डाल लें। मान लीजिए यह लंब जो है यम है और यह यल है, यह लंब क्या है, ml है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मान लेते हैं ये जो कोण है यह अल्फा है और यह बीटा है और यह कोण क्या है, गामा है, अल्फा बीटा गामा। और ये जो है ml की ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो ये सारा चित्र आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कैसे आप क्या लिखेंगे थ्योरी के रूप में। तो इसमें लिखेंगे माना QP डैश एक अवतल गोली पृष्ठ है जो दो माध्यमों N1 व N2 को क्या करता है, अलग करता है और इसका ध्रुव जो है P है और वक्रता केंद्र क्या है, C है और इसके मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु क्या रखा है, एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे चलने वाली आपतित किरण OM बिंदु M पर आपतित होती है और यह दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। चूंकि दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है, सघन माध्यम है, इसलिए यह दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है और दूसरी आपतित किरण मान लीजिए OP इस पर लंबवत पड़ता है और वह क्या होता है, सीधी दूसरे माध्यम से होते हुए चली जाती है। इन दोनों अपवर्तित किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यह कहाँ मिलती है, I पर मिलती है। अतः जो I है वह बिंदु O का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है और बिंदु M से जो है मुख्य अक्ष पर एक लंब ML डाला गया है। अब इसमें जो है इसमें और क्या क्या चीजें लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं OMC जो है आपतन कोण I व इसको मान लेते हैं ये N है, ये जो है N है और ये है AMN क्या है, अपवर्तन कोण R है, AMN क्या है, अपवर्तन कोण R है और यह जो है रेखा OM और MI और MC जो है मुख्य से क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। तो इसमें जो मान दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे, लिख लेते हैं इसमें आपतन कोण। तो इसमें आपतन कोण क्या है देखते हैं। आपतन कोण क्या है, OMC, आपतन कोण क्या है, OMC बराबर I दे रखा है तथा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या है, AMN है, क्या है, ये N है, यह क्या है, N। तो AMN अपवर्तन कोण है तथा अपवर्तन कोण कौन है, अपवर्तन कोण है AMN, इसका मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है, यह स्मॉल r है और ध्रुव से वस्तु की दूरी P से वस्तु की दूरी
वस्तु की दूरी P से वस्तु की दूरी मान लेते हैं OP है या PO है, तो PO बराबर माइनस U, क्योंकि इस तरफ की दूरियां क्या नापी जाती है, ऋणात्मक होती है, और इस तरफ की दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। चूंकि यह दूरी इस तरफ है तो यह इधर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो PO क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यह क्या होगा, माइनस U। इसी प्रकार से हम PI यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होगी PI, तो PI इक्वल क्या मान लेते हैं, माइनस भी, क्या है, माइनस भी है। जहाँ से इस ध्रुव से मान लेते हैं जो वस्तु की दूरी है वह है U, और इसके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है, स्मॉल v, इस प्रकार से। और यहाँ से जो इसकी वक्रता केंद्र की दूरी है वो मान लेते हैं कैपिटल R। तो यहाँ से PC की दूरी क्या है, PC है माइनस R। क्यों माइनस लिया गया है, क्योंकि यह आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई है। तो मान लेते PC बराबर माइनस R है। इसके बाद मान लेते जो ML है तथा माना ML की ऊंचाई स्मॉल h है, माना ML की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, तो इसकी ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h है। तब अगर हम और मान लेते हैं तथा OM कामा MI और MC यानी शुक्र माना MC मुख्य अक्ष से क्रमशः क्या करता है, अल्फा बीटा व गामा कोण बनाता है, अल्फा बीटा व गामा कोण बनाता है। जब ये अल्फा बीटा गामा कोण बनाएगा तो देखते हैं इसके बाद। अब मान लेते हैं ये त्रिभुज हम लेंगे OMC। कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए हमें लेना है त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ पे M है, यहाँ पर क्या है O है, और यहाँ पर क्या है C है, और ये कोण जो है अल्फा है, और ये कोण क्या है I है, और ये कोण क्या है गामा है। ठीक है, तो इसमें जो गामा कोण होगा वह त्रिभुज के दोनों अंतःकोण अल्फा और I की योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं गामा बराबर अल्फा प्लस I। गामा बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस I। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज OMC में, त्रिभुज OMC में क्या होगा, गामा बराबर अल्फा प्लस I। तो हम लोग I बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा क्या है, प्लस है, अगर ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं I इक्वल गामा माइनस अल्फा। I बराबर क्या लिख सकते हैं, गामा माइनस अल्फा। तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज IMC में देखें, त्रिभुज IMC में अगर हम त्रिभुज IMC में देखें तो इस कंडीशन में क्या होगा, IMC को ये मान लीजिए M है और यह I है और यह क्या है C है। ये कोण जो है इसमें दिया है बीटा, और यह कोण क्या हो जाएगा स्मॉल r, और ये जो है ये गामा ही है। तो इस कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग गामा वाला लिख सकते हैं बीटा प्लस r। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गामा बराबर बीटा प्लस r, तो r क्या है, अपवर्तन कोण। तो हम इसमें r बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस बीटा है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं r बराबर गामा माइनस बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इसके बाद हम लोग जानते हैं स्नेल के नियमानुसार जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है आपतन कोण
आई और अपवर्तन गुण आर के ज्या के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से मान लेते हैं, तब स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, स्नेल के नियमानुसार होता है, यहाँ से लोग समझते हैं, स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2, जहाँ हम लोग पढ़े हैं 1n2 बराबर क्या होता है, n2 बटा n1। आप ये चीज याद रखिएगा, जहाँ 1n2 इक्वल सूत्र क्या होता है, n2 बटा n1, n2 बटा n1। तो हम लोग यहाँ पे 1n2 की जगह n2 बटा n1 लिख सकते हैं। मान लीजिए यह जो I है और R है वह छोटे कोण है, तो इस कंडीशन में से हम लोग क्या मान सकते हैं, यह रेडियन नापा जा सकता है। तो मान लेते हैं, माना इसका जो व्यास है वह छोटा है, तो मान लेते हैं इसका व्यास क्या है, छोटा है, तब कोण I व R भी अत्यधिक छोटे होंगे, तो जब I व R भी अत्यधिक छोटे होंगे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रेडियन माप सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन I के स्थान पर I तथा साइन R के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ R। तो यहाँ I के स्थान पर I और साइन R की जगह पे R लिख लेते हैं। तो साइन I की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, I, और साइन R की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, सिर्फ R बराबर 1n2 का सूत्र क्या होता है, n2 बटा n1। ये हो गया n2 बटा n1। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से I व R का मान इसमें रख देते हैं। क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से I व R का मान, I व R का मान रखने पर, तो I व R का मान इसमें रख देते हैं। I का मान क्या है, गामा माइनस बीटा, I का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा बटा R का मान क्या है, R का मान है गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा बराबर n2 बटा n1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, n1 का यहाँ पे और n2 के यहाँ पर, तो n1 का गुणा यहाँ पे करिए, तो n1 क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा बराबर n2 गामा माइनस बीटा। अब n1 का गुणा दोनों कर देते हैं, तो n1 गामा माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, तो n1 अल्फा बराबर इसका गुणा इसमें करिए, तो n2 गामा माइनस इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो n2 बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये माइनस है n2 बीटा ना, तो इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस, तो इसको हम लोग उस तरफ ले जाते हैं। तो n2 बीटा है तो इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 बीटा, और ये माइनस है माइनस n1 अल्फा बराबर, इधर जो है उसको उतार लेते हैं, n2 गामा, और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस n1 गामा। इन दोनों क्या कामन है, गामा, तो आगे हम गामा ले लेते हैं, n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1, और ये इन दोनों क्या कामन है, गामा। अब हम समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से, या कह सकते हैं चित्र के माध्यम से, हम लोग अल्फा बीटा गामा का जो है मान प्राप्त करेंगे, और उस मान को इसमें हम लोग, ये समीकरण नंबर 3 है, मान लीजिए 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रख करके हम लोग क्या करेंगे, समीकरण का हल करेंगे। तो हमें यह सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं जो इसका जो व्यास है वह अत्यधिक छोटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं, माना अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास क्या है, अत्यधिक छोटा है, तो माना इसका व्यास अत्यधिक छोटा है, इसका व्यास अत्यधिक छोटा है, तब कोण अल्फा बीटा व
गामा अत्यधिक छोटे होंगे, क्या होंगे, अत्यधिक छोटे होंगे, क्या होंगे, अत्यधिक छोटे होंगे तथा जो बिंदु यम है और यल है वह कहाँ होंगे, पी के अत्यधिक समीप होंगे, तथा बिंदु यम यल पी के, यम व यल मान लीजिए, यम व यल पी के अत्यधिक समीप होंगे, कहाँ होंगे, अत्यधिक समीप होंगे। जब यह बिंदु अत्यधिक समीप होगा तो उस स्थिति में देखिए अल्फा बीटा गामा कोण क्या होंगे, अत्यधिक छोटे होंगे। तो मान लेते हैं पहला हम लोग त्रिभुज लेते हैं, ये वाला OML त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग, OML में आप ध्यान से देखिए इस प्रकार से त्रिभुज है, ये है आपका O, यम है और ये यल है। अब ध्यान से देखिए यल मान लेते हैं पी पर ही स्थित है, यल कहाँ स्थित है, पी पर ही स्थित है, और यह दूरी क्या हो जाती है, यू। आप देख ही रहे चित्र में, यह दूरी क्या है, यू, और यह दूरी हम लोग माने एमएल की ऊंचाई क्या माने, एच माने। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो मान लेते हैं अल्फा बराबर tan अल्फा, क्योंकि अल्फा कोण क्या है, छोटा है अत्यधिक। तो उस कंडीशन में tan थीटा क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, एल ए एल बटा के ए, ये साइन थीटा का मान होता है, कॉस थीटा का, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है एच और आधार क्या है यू, और यू क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे बाद में, पहले लंब कौन है एम एल, तो हम लिखेंगे एम एल बटा ये क्या है ओ एल। तो ओ एल के स्थान पे हम लोग ओ पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यल और पी क्या है एक ही स्थान पे मान सकते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में हो जाएगा एम एल बटा ओ पी। अब एम एल का मान पता है आपको क्या है एच, और ओ पी का वैल्यू कितना है, ओ पी का मान है यू, तो ये है माइनस यू, क्योंकि इस तरफ की दूरियां क्या होती हैं, दर्पण के बाएं तरफ की दूरियां आ रही, अवतल गोलीय पृष्ठ के बाएं तरफ की दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक होती है। तो यह बाएं तरफ पड़ता है, इसलिए यू क्या है ऋणात्मक है, और यहाँ पे आप चिन्ह के साथ मान भी देख सकते हो कि ऋणात्मक है। तो यहीं से यह मान क्या हो गया, ऋणात्मक। इसी प्रकार से अब मान लीजिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं IML। तो यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज IML। तो IML में अगर हम लोग देखें त्रिभुज IML में, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह मान लीजिए यम है और यह I है और यह P है, यह मान लीजिए L है और ये P है। तो इसमें जो बीटा बराबर होगा वह होगा tan बीटा, और tan बीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें ML बटा LI, और LI जगह पे हम क्या लिख सकते हैं IP भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं ML बटा PI, और हम लोग जानते हैं ML की वैल्यू क्या है, तो ML की वैल्यू हमको पता है, ML की मान कितना है उसमें, तो उसमें है ML का मान H और PI का मान क्या है -V। ये हो गया H बटा -V। इसके बाद अगर हम लोग गामा की बात करें तो गामा का मान हम लोग लेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, इसमें देखिए गामा कोण कौन सा है, गामा कोण ये है, तो हम लोग त्रिभुज लेंगे CML में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे CML। तो लेते हैं हम लोग त्रिभुज CML में इस प्रकार से त्रिभुज मान लीजिए CML है, ये यम है और यह यल या P है और यह क्या है C है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे गामा बराबर tan गामा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ML बटा CL, और CL की जगह CP भी लिख सकते हैं। तो ML बटा CP बराबर ML का मान क्या है H बटा इसका मान क्या है -R। अब अल्फा बीटा गामा का मान हम लोग समीकरण 3 में रख दें, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में अगर हम रख दें मान, तो समीकरण 3 में अगर मान लगते हैं अल्फा बीटा गामा का, तो देखिए N2 है तो हम लोग लिख लेंगे N2। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान है H बटा -V, ये जगह H बटा -V
कि माइनस n1 अल्फा का मान क्या है h बटा माइनस यू, ये जगह h बटा माइनस यू बराबर यहाँ पर क्या का मान है n2 माइनस n1 और गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू है h बटा माइनस आर, h बटा माइनस आर। अब मान लीजिए इसमें से माइनस एच कॉमन ले ले, इसमें भी माइनस एच है और इधर माइनस एच मिलेगा, तो हम दोनों पक्षों से माइनस एच कॉमन ले ले, इसमें से माइनस एच कॉमन ले ले, तो माइनस चिन्ह इसके साथ बाहर निकल जाएगा, तो जो इसका चिन्ह है वही रहेगा। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर हो जाएगा, इसमें से माइनस एच कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा r। अब माइनस h से माइनस h कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r, ये हो गया। अब मान लीजिए इसके अंश में हम लोग n1 से अगर भाग देते हैं, यहाँ लिख दीजिए कि अंश में दोनों पक्षों के अंश में n1 से भाग देने पर n1 से इसमें भाग देते हैं तो ये हो जाएगा n2 बटा n1 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 बटा n1 माइनस n1 बटा n1 बटा r। तो ये n1 से n1 कैंसिल, इसमें n1 से n1 कैंसिल। अब n2 बटा n1 को लिख सकते हैं 1n2, ये हो जाएगा 1n2 बटा v माइनस 1 अपान u बराबर 1n2 माइनस 1 बटा r। ठीक है, यदि इसमें पहला माध्यम वायु हो जाए तो हम लोग 1n2 की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ n लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग यदि पहला चुकी करके लिख सकते हैं, यदि पहला माध्यम वायु हो तो 1n2 इक्वल होगा सिर्फ n, क्योंकि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1n2 की जगह पे n बटा v माइनस 1 अपान u बराबर n माइनस 1 बटा r, और यही क्या हो जाता है, गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। यही क्या है, गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है। तो इस वीडियोस में हम लोगों ने अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र की जो है उत्पत्ति की है। अगले वीडियोस में हम लोग जो है उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।